12 मई को टारगेट किलिंग के तहत राहुल भट्ट की हत्या के बाद से कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन जारी है। करीब 4000 कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने काम पर जाने से इनकार कर दिया है। वो कश्मीर घाटी से बाहर तबादले की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल प्रदर्शनकारी कश्मीरी पंडितों से मुलाकात भी की। एलजी ने उन्हें न्याय और उनकी शिकायतों के जल्द समाधान का भरोसा भी दिया, लेकिन कश्मीरी पंडितों ने अपना आंदोलन वापस नहीं लिया और कहा कि सरकार के साथ उनकी बातचीत जारी रहेगी। जानकारी आप के बारे में, आपकी तकलीफ के बारे में मिलती रही है। एक बात कही गई कि मैं देर से आया, सच है, मैं उसी दिन आ रहा था। सुबह भट्ट जी की बहन और उनके बहनोई, इन दो लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी। मुझे बताया गया था कि एक डेलीगेशन मिलने वाला है। फिर बाद में मुझे कहा गया कि नहीं, लोग चाहते हैं कि वहीं आवे। आप सभी लोग सरकारी मुलाजिम हैं। हमने एक सूचना कराई थी कि धरने से चलिए अपने कैंप में, सड़क से मैं आके मिलूंगा। मैं जब लौट के आया तो मुझे सूचना दी गई कि आपका धरना खत्म नहीं हुआ। तो आपने उपराज्यपाल को सुना, वो पहुंचे थे प्रदर्शनकारियों के बीच और इस बीच 12 दिनों से जारी प्रदर्शन के बीच कश्मीरी पंडितों के बच्चों का एक वीडियो भी आया है, जिसमें वो प्रधानमंत्री से घाटी से बाहर ले जाने की अपील कर रहे हैं। तो प्लीज हमारे यहाँ से बाहर ट्रांसफर करवा दीजिए, कहीं भी आप करवा दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कश्मीर से हमको निकलवा दीजिए। अगर आप हमारे कहीं पास भी करेंगे तो भी ये टेररिस्ट किलिंग नहीं रुकेंगी। प्लीज आप हमको यहाँ से बचाइए, हमें अनाथ होने से बचा लीजिए। हम अपने पेरेंट्स को नहीं खोना चाहते मोदी जी, प्लीज हमको यहाँ से बचा लीजिए, प्लीज हमको यहाँ से निकाल दीजिए। आप चाहे कहीं भी हमको बेच दीजिए, जम्मू या कहीं भी, हमें कश्मीर में नहीं रहना है। हमारी मजबूरी समझिए और हमको यहाँ से निकाल दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ, प्लीज हमको कश्मीर से बाहर ट्रांसफर कर दीजिए। मैं अपने पेरेंट्स को नहीं खोना चाहती, कोई बच्चा नहीं खोना चाहता, हमको यहाँ से बाहर निकालिए। मोदी जी, हमने आपकी मन की बात तो बहुत सुन ली, पर आप हम बच्चों की मन की बात कब सुनेंगे? हमारे मम्मा पापा को किसी सेफ जोन में ट्रांसफर करो। हम सुबह यहाँ से निकलते हैं, हमारे मम्मा पापा ड्यूटी पे जाते हैं, पर हमें पता नहीं होता है कि वो शाम को आएंगे या नहीं आएंगे। हमारे मम्मा पापा को किसी सेफ जोन में ट्रांसफर कर दो प्लीज मोदी जी, प्लीज। हम नहीं चाहते कि जैसा राहुल भट्ट अंकल के साथ हुआ है यहाँ पे, वैसा हमारे मम्मा पापा के साथ हो। तो ये विरोध प्रदर्शन जो है ये लगातार जारी है और यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि लोग सड़कों पर इस तरह से उतरे हुए हैं। बच्चों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। तो एक के बाद एक कश्मीरी पंडितों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, वो अब सड़कों पर उतर आए हैं और ट्रांसफर की यहाँ से मांग कर रहे हैं। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी का। नज़ीर, जब छोटे छोटे बच्चों के ऐसे वीडियो वायरल होते हैं तो काफ़ी दुख होता है कि उनको सुरक्षा उस तरह से नहीं मिल पा रही है, उनके और उनके परिवारों को। यहाँ पर ये जो कश्मीरी पंडित अब सड़कों पर उतरे हैं, ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं, किस तरफ बढ़ता हुआ ये मामला नजर आ रहा है? क्योंकि वो साफ तौर पर ये जाहिर कर रहे हैं कि अब उन्हें भरोसा नहीं रहा सरकार पर और प्रशासन पर। जी, राहुल भट्ट के जो कत्ल ने जो एक खौफ का पहले ही माहौल था, उसकी एक भयानक तस्वीर सामने लाई और 13 दिनों से अब ये कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय 4000 के आसपास जो हैं सड़कों पे हैं। न सिर्फ खुद एम्प्लॉय, उनके बच्चे भी यहाँ उनके साथ है। रखेंगे कि हाँ, जिनको इनको साथ ला रहे हैं, इनको ये चाहे महिला हैं पुरुष हैं, पिछले 12-13 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बुनियादी जो इंसान का हक होता है कि वो है इज्जत और अमन के साथ जीने का, वो उनको चाहिए, यही ये मांग रहे हैं। उससे शायद उसके अलावा कुछ नहीं मांग रहे हैं और वही जो चीज है वो इनसे छीनी जा रही है। जैसे हम पहले दिन से बता रहे हैं, राहुल भट्ट का कत्ल सिर्फ इसलिए किया गया कि वो कश्मीरी पंडित था। दूसरा, जो कोई भी आप गोल मोल करें वो झूठ है। तो इसलिए इनको एक इंसाफ की मांगते, क्या मांगते हैं 12 दिनों से? एक ड्रैक्यूनियन बॉन्ड या अंडरटेकिंग इनसे लिख के ली गई थी जब इनको नौकरी दी गई कि भाई आपको सिर्फ कश्मीर घाटी में आपको नौकरी करनी है। तो कहते हैं हम नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ये बॉन्ड क्यों हमारे साथ दिया गया? और ये कहते हैं तब तक इनको यहाँ से रिलोकेट किया जाए जब तक यहाँ अमन हालात ठीक रहे हैं। कल जैसे हमने दिखाया, लेफ्टिनेंट गवर्नर इनसे मिला, मनोज सिन्हा तकरीर की, लेकिन आप देखिए सिक्योरिटी पैरानोया क्या है। जब वो तकरीर खुद कर रहे थे
तो बता रहे थे कि जो मिलिटेंसी का इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है कि शायद उनमें से कोई यहाँ ये बात सुनता होगा और वो उसको पास ऑन करता होगा। जब वो इस तरह के मैसेज बताएगी तो मैसेज लोगों में क्या जाएगी। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो इस एजिटेशन का फेस से इनसे बात करके आप बताएंगे जी क्या है आज, अब 13वां दिन है, क्या आपकी डिमांड है? अब 13 दिन बाद कुछ तो आप, सरकार ने आपको कहा था आज आप नौकरियों को रिज्यूम करें, लेकिन आप नहीं गई है, जाहिर सी बात है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बता देना चाहता हूँ कि हमारे पहले दिन से आज 13वां दिन है राहुल जी का, हम एक ही डिमांड कर रहे हैं, वी वांट रीलोकेशन ऑफ आर फ्रॉम कश्मीर वैली टू सम अदर प्लेस। आप खुद जानते हैं कि कल जब एलजी साहब आए, कोई ऐसा चप्पा नहीं था जहां पे पुलिस नहीं थी, जहां पे फोर्सेस नहीं थी। डिवकाम साहब आए, डीआईजी साहब आए, जब उनको अपनी जान का इतना खतरा है तो हम जो एम्प्लॉइज हैं ये अपनी जान जोखिम में डाल के कैसे ऑफिस में जाके काम लेकिन सवाल ये भी है कि जब आपको नौकरी मिली, इस बुनियाद पे मिली, आप वतन वापस आ जाएंगे, आप यहाँ रहेंगे, तो इसीलिए आपसे वो बॉन्ड भी लिया गया जो ऐसे सरकार के नियम हैं उस पर बताया। तो आप क्या क्या कहना है उस बारे में? देखिए, जो नियम है वो बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं कि हमने बॉन्ड दिया था। बॉन्ड ये होता है कि मैं यहाँ पे काम करूंगा, लेकिन उसके लिए सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, वहां पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए। जब एक इंसान अपनी ड्यूटी पे बैठा है और उसकी दो नजरों में से एक नजर गेट की तरफ है कि कौन आके मुझे गोली मारने वाला है, वो क्या काम करेगा और गवर्नमेंट उससे क्या काम करवाएगी। सही बात है। आपको हमने देखा कि पुतले फूंक रहे थे आप एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रोटेस्ट कर रहे, आपके पिक्चर्स हर जगह। आप बताएंगे कि कब तक ये जारी रहेगा? क्या आपको कोई आश्वासन मिला? कब एलजी जब आपसे मिले, आप लोगों से कल मिले? आश्वासन तो सिर्फ इतना मिला कि वी विल टॉक ऑन टेबल। उन्होंने बोला कि हम आएंगे या आप हमें हमारे पास आइए। फर्स्ट डे वो बोल रहे हैं कि लेकिन आज जो उन्होंने आपको बताया आप ज्वाइन कीजिए, ड्यूकाम ने बताया ड्यूटी ज्वाइन कीजिए, आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी कोई मांग पूरी हुई नहीं, हमारे से कोई बात ही नहीं हुई अभी तक। हमने जो उनसे हमारे दो ही मुद्दे, एक मुद्दा ये है कि हमारा को यहाँ से कश्मीर डिवीजन के अलावा हमें रिलोकेट किया जाए कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में, हमें कहीं भी भेज दीजिए। जी जी। और दूसरा ये है कि जो ये बॉन्ड है हमारा, जिसमें हमें बॉन्डेड लेबर बनाया गया है, उसको खत्म किया जाए। जी। तो एक अहम बात ये भी आई है पिछले कुछ दिनों से सामने कि कहीं एक ऑर्डर गश्त कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जो कश्मीरी पंडित जो पीएम एम्प्लॉय पैकेज के तहत लगे हैं 2010 से, कहीं एक को पहले ट्रांसफर किया गया है। और इनका आरोप यह है कि वो जो बड़े लोगों के, सियासतदानों के रिश्तेदार हैं, इसलिए उनको यहाँ से ट्रांसफर किया गया। और उन्होंने कहा कि उनके लिए नियम एक, क्या हमारे लिए क्यों नहीं? अगर उनके लिए एक नजरी करम है, हमारे लिए क्यों नहीं? उनकी कश्मीरी पंडितों की जुबानी हमने उनके दर्द को समझा, जो कह रहे हैं हमने बॉन्ड भले ही भरा था कि हम यहाँ घाटी में रहकर सरकारी नौकरी करेंगे, लेकिन जब सुरक्षा उन्हें महसूस नहीं हो रही तो ऐसे में वो काम करे तो कैसे करे। और जब ये सुरक्षा उपराज्यपाल के पहुंचने पर पहुंच जाती है, डीआईजी के होने पर हो जाती है, तो समझा जा सकता है वहां माहौल कैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया नजीर इस पूरी जानकारी के लिए।